देखो, बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल का सेकंड स्टेज टाइपिंग टेस्ट 2023 में जो पैटर्न था वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप जब एग्जामिनेशन हॉल में जाइएगा तो क्या क्या लेके जाइएगा? सबसे पहले तो अपना एडमिट कार्ड ले लेना, उस पर फोटो चिपका देना, एक कलम ले लेना, आधार कार्ड ले लेना ओरिजिनल, और एक जेरोक्स मांगते हैं कि आधार कार्ड का जेरोक्स, जो कि रिक्वायर्ड नहीं होता है, ठीक है, आप ये ले लेना। उसके बाद अगर कुछ नया चीज़ ऐड एडमिट कार्ड में किया हुआ हो तो वो पढ़ लेना। ये लास्ट टाइम का मैं बता रहा हूँ, 2023 का पैटर्न। अभी क्या है कि जब एग्ज़ाम शुरू होगा तो आपको मॉनिटर दिखेगा, कीबोर्ड दिखेगा। अपना कीबोर्ड चेक कर लेना कि सब चीज़ सही से दब रहा है कि नहीं, लैग तो नहीं कर रहा है, माउस तो चल रहा है ना, मॉनिटर में दिख तो रहा है ना, आपका कुर्सी ठीक है ना, ठीक है, सब कुछ आप अपना चेक कर लेना। उसके बाद आप मॉनिटर में लॉगिन करने के लिए अपना रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ एज अ पासवर्ड डाल देना, ठीक है। जब ये सब कर लोगे उसके बाद 2 मिनट का इंग्लिश डेमो टाइपिंग स्टार्ट हो जाएगा। उस डेमो में आप देख लेना कि सारे कीज वगैरह काम फंक्शन सही कर रहा है ना, ठीक है। अब सब ये सब देख लेना। उसके बाद क्या होगा कि इंग्लिश टाइपिंग का टेस्ट मेन है जो वो स्टार्ट हो जाएगा, वो 10 मिनट का रहेगा। लास्ट टाइम पूछा था नेपोलियन पे इंग्लिश इंग्लिश टाइपिंग में, ठीक है। और इसमें होता क्या है कि आपका अगर कोई वर्ड मान लो कि नेपोलियन लिखें, उसमें अगर एल छूट जाता है और स्पेस बार दे देते हैं तो आप वापस नेपोलियन में नहीं आ सकते हैं उसको करेक्शन करने के लिए। लेकिन अगर नेपोलियन लिख ही रहे हैं और अगर स्पेस बार नहीं दिए हैं तो आप उसमें आप बैक स्पेस देकर एल को करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब जब आपका इंग्लिश टाइपिंग कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद 2 मिनट का हिंदी डेमो टाइपिंग स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जब और बहुत सारे बच्चे ये जब पूछते हैं कि सर ये हिंदी टाइपिंग किस किस फॉर्मेट में होता है, तो वो होता है कृति देव 010 पर वो होता है, ठीक है। जब आपका हिंदी डेमो टाइपिंग खत्म हो जाएगा उसके बाद मेन टाइपिंग वो स्टार्ट हो जाएगा, वो 10 मिनट का रहेगा। देखो, हिंदी टाइपिंग में स्पेशल कैरेक्टर नहीं पूछते हैं, अब पूछ दिए तो अलग बात है, लेकिन नहीं पूछा जाता है, ठीक है। अब जब हिंदी टाइपिंग कंप्लीट हो जाएगा उसके सेम टू सेम इंग्लिश टाइपिंग जैसा इसमें भी है कि अगर आप मान लीजिए लिख लेते हैं, अगर लिखते हैं कि आप घर लिखते हैं, घर की जगह पे धर लिख देते हैं, घ के ध कर देते हैं, तो आप अगर स्पेस बार नहीं दिए हैं तो आप घ को ध बदल सकते हैं, ध को घ बदल सकते हैं। लेकिन अगर आप स्पेस बार दे दिए तो आपका वो रॉन्ग हो जाएगा। और आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो वहाँ पर वर्ड्स जो है वो हाईलाइट होते रहता है, ठीक है। और आपका आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया हिंदी इंग्लिश और हिंदी टाइपिंग के बारे में। अब क्या था कि लास्ट टाइम में लेटर राइटिंग था, लेकिन 2023 में देयर वाज नो लेटर राइटिंग, कोई लेटर राइटिंग नहीं था। उसमें क्या था, एमएस वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट था, इंग्लिश में भी और फिर हिंदी में भी एमएस वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट था। उसमें क्या था कि इंग्लिश में 50 मार्क्स के क्वेश्चन थे और उसको 30 मिनट्स में बनाना था, 30 मिनट्स में बनाना था, ठीक है। अभी क्या था कि एक ये जो 50 मार्क्स है इसको डिवाइड किया गया था 3 पार्ट में, ठीक है। आपको क्या होगा कि एक क्वेश्चन पेपर दे दिया गया था। उसमें क्वेश्चन पेपर में क्या था कि 20 मार्क्स का एक सैलरी स्लिप फॉर्मेट था। सैलरी स्लिप फॉर्मेट, जब आपको सैलरी मिलता है तो उसमें एक फॉर्मेट होता है, उसमें था कि आपको रोज बनाना है, कॉलम्स बनाना है, कॉन्फिडेंशियल वाटरमार्क डालना है, अलाइनमेंट को ठीक करना है, स्पेसिंग देना है, रो कलर टेक्स्ट को रो कलर में है ना चेंजिंग करना था, टेक्स्ट साइज को देना था। तो ये सब चीज़ है ना आपको सैलरी स्लिप फॉर्मेट को करना था 20 मार्क्स का, ठीक है। तो ये आपको 50 मार्क्स में 20 मार्क्स ये हो गया। अब क्या था, 10 मार्क्स जो था वो शॉर्टकट्स थे। अब शॉर्टकट्स किस चीज़ के थे, एमएस वर्ड में जो हम लोग शॉर्टकट्स होते हैं उसमें से 5 शॉर्टकट दिया गया था, उसको आपको 2-2 मार्क्स का, तो 10 मार्क्स का ये था, ठीक है। और फिर 20 मार्क्स का एक पैसेज था, ठीक है। उस पैसेज को आपको फॉर्मेट था, ठीक है। ऐसा नहीं कुछ साइजेस ज़्यादा थे, कुछ छोटा थे और कलर करना था, ऐसा से कर कर आपको 20 मार्क्स के थे। तो ये 50 मार्क्स का जो एमएस वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट था वो 3 पार्ट में था, 20, 10, 20, ठीक है। उसी तरीका से हिंदी एम ये 30 मिनट्स बनाना था। उसी तरह से हिंदी एमएस वर्ड भी था, 50 मार्क्स का 30 मिनट में बनाना था। उसमें क्या था
कि आपको वर्ड्स दिए हुए थे, वर्ड MS वर्ड पर आपको एक एडवर्टाइजमेंट का क्वेश्चन था, ठीक है, एक एडवर्टाइजमेंट का क्वेश्चन था, 5 शॉर्टकट क्वेश्चंस थे और कॉलम रोज एंड टेक्स्ट था, ठीक है। मीन्स कि है ना एक पैसेज दिया हुआ था, उसमें आपको है ना कॉलम रोज, सॉरी एडवर्टाइजमेंट था एक, उसको आपको जस्ट छाप देना था, ठीक है। और 5 शॉर्टकट क्वेश्चंस था हिंदी में, ठीक है, हिंदी में था कि MS वर्ड में हिंदी में कैसे कैसे शॉर्टकट्स यूज़ करते हैं वो था। और लास्ट में था क्या कि एक टेक्स्ट था, वो एक कॉलम रोज है ना बना देना था, उसके अंदर है ना टेक्स्ट लिखना था, ठीक है। तो ये भी चीज़ आपका 50 मार्क्स का था। और ये भी था आपको वैसे ही 10 मार्क्स और 20 मार्क्स का। तो ये तुम्हारा पेपर जो था 2023 पैटर्न का था, ठीक है ना। अभी इसी तरह से था, अब अभी क्या चेंजिंग करेगा वो पता नहीं, लेकिन लास्ट टाइम यही था, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम।